रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर खजाना ने कहा है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट का मकसद माली इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ फराहम करना है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को पेशा वराना महारत पर मबनी तालीम देने के लिए मुल्क में फन्नी तरबियत के 250 इदारे कायम कर रही है। सदर ने अवाम पर जोर दिया है कि वह अपने बच्चों, खासतौर पर बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि यह माहौलियाती तब्दीली से निपटने और मुल्क की तरक्की का बेहतरीन रास्ता है। और गैर कानूनी तौर पर भारत की जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज पुलवामा और कुलगाम के अजला में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि अगले माली साल का बजट मालियाती इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ की फराहमी के तनाजुर में तैयार किया गया है। उन्होंने इत्तलात व नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब और खजाने की वजीर ममलकत आशा गौस पाशा के हमरा बाद अज बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स में 35 से 40% इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ने कहा कि आटा, चीनी और घी पूरा साल यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों पर फराहम किए जाएंगे। आलमी मंडी में पामाइल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से उन्होंने कहा कि मुल्क में तिलहन की काश्त के फरोग के लिए 20 अरब रुपए का एक पैकेज दिया गया है। ज़ाती आमदन पर टैक्स इक़दाम के हवाले से वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने कम और दरमियानी आमदनी वाले तनख्वाहदार अफराद को सहूलतें फराहम करने का फैसला किया है, क्योंकि टैक्स में कमी उन अफराद के लिए की जा रही है जो माहाना 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने वजाहत की कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तमाम एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने के बाद 2017 के पे स्केल्स पर 15% इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ने कहा है कि ज़री शोबे की तरक्की हुकूमत के एजेंडे में सरफहरिस्त है, इसीलिए हुकूमत ने बीज और ज़री मशीनरी समेत ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया पर ड्यूटी और टैक्स वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने हुकूमत के अज़्म का अयादा किया कि मकामी ज़री शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफ़गान तारकीन वतन शहरीन के लिए अपनी नई राहदारी वीज़ा पॉलिसी की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म की तस्वीराती इस्लाहात के इक़दाम के सरबराह सलमान सूफ़ी ने आज एक बयान में कहा कि अफ़गान शहरियों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस नई पॉलिसी की मंजूरी दी है, जिसके तहत ऐसे अफ़गान पनाहगज़ीनों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा फराहम किया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान से गुजर कर उन ममालिक में पहुँचना है जिन्होंने अफ़गान शहरियों को वीज़ा दिया हुआ हो। पाकिस्तान 24 घंटे में अफ़गान शहरियों को 30 रोज़ का राहदारी वीज़ा फराहम करेगा। सलमान सूफ़ी ने कहा कि वो ममालिक जिन्होंने अफ़गान शहरियों को इमिग्रेशन दी है पाकिस्तान से राहदारी वीज़ों की दरख्वास्त कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आज रात एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अनपढ़ माओं के ख़ानदानों में ग़ज़ाई किल्लत, आफात, सैलाब और कहत के असरात ज़्यादा होते हैं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता आबादी हिफ्ज़ान सेहत और ग़ज़ाइयत की अहमियत को बेहतर तौर पर समझती है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो लड़कियों को तालीम दिलवाएं, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की का सबसे बेहतरीन रास्ता है। सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मदीना में 19 रिहायशी इमारतें हासिल कर ली गई हैं। मदीना मुनव्वरा से रेडियो पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे एजाज हुसैन के मुताबिक हर इमारत में 200 से 600 तक आज़मीन की रिहाइश की गुंजाइश मौजूद है। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक तमाम इमारतें मस्जिद नबवी से 300 मीटर के फासले पर हैं। 6 माह के वक्फे के बाद PIA की पहली परवाज़ 240 मुसाफिरों को लेकर आज चीन के यांग एयरपोर्ट पर पहुंची। तमाम मुसाफिर मकामी हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों को पर कोरोना की रोकथाम के इक़दाम के पेश नज़र यांग में 14 रोज़ा करंतना में रहेंगे। कोरोना की नई पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद से चीन आने वाले तमाम मुसाफिरों के पास 2 मुख्तलिफ नामजद लेबॉर्ट्री से 48 घंटे में कराए गए 2 PCR टेस्टों की मनफी रिपोर्ट होनी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज पुलवामा और कुलगाम के अजला में 2 मजीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
फौजियों ने एक नौजवान को पुलवामा के इलाके डरगम और एक को कुलगाम के इलाके गांडीपोरा में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दद कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। ईरान के वजीर खारजा ने शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क पर हालिया इसराइली मिसाइल हमले की मजम्मत की है और शाम के लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत का आज़म जाहिर किया है। अपने शामी हममंसब के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल के बुनियादी ढांचे पर इसराइल का हमला न सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलमियत पर हमला है बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।